विष्णु। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि त्वयि मयि सर्वत्रैको विष्णु। त्वयि और मयि, त्वयि मतलब तुम्हारे में और मयि माने हमारे में। तुम्हारे में और हमारे में एक ही विष्णु है। यह प्रहलाद भी कह रहे हैं कि विष्णु सर्वत्र हैं। हिरण्यकश्यपु अपने पिता से प्रहलाद भी क्या कहते हैं, वो पूछा ना कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, कहे कि सर्वत्र, सभी जगह व्याप्त हैं। तो क्या खंभे में भी हैं, कहे कि हाँ इसमें भी हैं। तो फिर दिखा अपने भगवान को, मारा जैसे गदा वैसे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। यानी भगवान त्रयमयी, सर्वत्रैको विष्णु, आप में मेरे में हर जगह एक ही विष्णु है। वहीं श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान भी अर्जुन को समझाते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतेषु हृदयेऽर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय भाग में निवास करते हैं। देखिए अर्जुन ने पूछा कि आप रहते कहाँ हैं, कहाँ है आपका निवास है। तो भगवान ने अपना दो तरह का पता बताया। एक पता ऐसा बताया कि बड़ा सरल पता बताया, और एक बड़ा कठिन पता बताया। दो पता बताए उन्होंने। एक पता क्या बताया कि ईश्वरः सर्वभूतेषु हृदयेऽर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी प्राणियों के, सर्वभूत मतलब सभी प्राणियों के हृदय भाग में निवास करते हैं ईश्वर। ये सुलभ पता है ना कि किसी में भी ईश्वर वास करते हैं, सब में ईश्वर हैं, यानी सब जो है ईश्वरमय हो गए। ये सरल पता है, ईश्वर को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे सामने वाला है वो हमारा भगवान है। और एक क्या बताए कि यद्गत्वा न निवर्तन्ते, 15वां अध्याय, तद्धाम परमं मम। जहां जाकर के कोई लौट नहीं सकता है वह मेरा परम धाम है। बताइए, ये एक पता बताया। गीता में दो पता जो है अपना बताया भगवान श्री कृष्ण ने। और तद्धाम परमम मम जो प्राप्त करते हैं उस धाम को, परम धाम को, वो जब तक आप उनके पहले पता पे आप नहीं जाएंगे तब तक दूसरे पता पे जा ही नहीं सकते हैं। ये बहुत सरल, भगवान के प्राप्त करने का बहुत सरल उपाय है। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। गरुड़ पुराण में भी इस बात को कही गई कि कलयुग में या किसी भी युग में हरि नाम ही सबसे प्रमुख है। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल नाम का स्मरण किया जाए, संकीर्तन किया जाए, हरि हरि बोला जाए तो ही बेड़ा पार हो जाएगा, आपको उत्तम गति मिली जाएगी, यह निश्चित है। ये संपूर्ण शास्त्र समझाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण कहते हैं कि मनुष्य जानता है कि हरि नाम से ही संपूर्ण बेड़ा पार हो जाएगा, हमारी गति बन जाएगी। और हरि नाम जपेगा कौन? हम ही जपेंगे ना। किसके माध्यम से जपेंगे? जिह्वा चवशवर्तिनी। समय भी है, जिह्वा हमारे ही बस में है। जैसा हम चाहेंगे जिह्वा से वैसा हम बोलवा लेंगे। यद्यपि जिह्वा भी बसवर्तिनी है, मेरा मन भी है, सब शरीर भी है, स्वस्थ भी है, लेकिन क्या ऐसी बात होती है कि सब कुछ होते हुए भी हम हरिनाम जप ही नहीं पाते हैं? यह जो है बड़ी विडंबना है। इस पे विचार किया जाए तो इससे विलक्षण और इससे विडंबना कुछ हो ही नहीं सकता है। हमारा जो आगमन हुआ है तद्धाम परमम मम में जाने के लिए, तद्धाम में जाने के लिए, भगवान के धाम में, यद्गत्वान निवर्तन्ते, जहाँ से लौट करके आना ही नहीं, अर्थात मोक्ष के लिए। मोक्ष के लिए हम मानवीय जीवन है। और वह मोक्ष का द्वार खुलेगा कैसे, जाएंगे कहाँ? तो जब तक त्वयिमयि सर्वत्रैको विष्णु हो या ईश्वरः सर्वभूतेषु की भावना हमारे अंदर नहीं रहेगी, तब तक हम उनके स्वरूप को दर्शन करने के अभाव में उस जगह पे जा ही नहीं सकते हैं।
यानी तुम्हारे में, हमारे में, हर जगह ईश्वर हैं। सब जितनी भी यह सृष्टि है सब ईश्वर का स्वरूप है, सब में ईश्वर है। और इसी बात को तुलसीदास जी ने कहा कि सिय राममय सब जग जानी, सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। क्या सुंदर प्रार्थना तुलसीदास जी ने किया कि हमको और कहीं देखने की जरूरत नहीं है, संपूर्ण जगत को ही वो उन्होंने सीताराम मान लिया कि ये हमारे इष्ट सिय राम हैं और इन्हीं को मैं प्रणाम करता हूं। तो अब यह बताइए कि वेद जब कह रहे हैं कि मां विद्विषा वहई, किसी से द्वेष मत करिए, तो द्वेष किससे, यदि आप द्वेष कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं? हम तो अपने इष्ट से द्वेष कर रहे हैं ना। मेरा इष्ट कौन है? सिया राम। मेरे इष्ट कौन है? गोविंद। मेरे इष्ट कौन है? राधा। मेरे इष्ट माँ लक्ष्मी, यही है ना, हनुमान जी। क्योंकि ईश्वर है, सामने वाला जो व्यक्ति है उसमें ईश्वर है। यह कोई अप्रमाणित बात नहीं कि उसमें ईश्वर नहीं है। अरे वो ठीक है, काया कुछ और दिख रही है माया उसकी कुछ और है, लेकिन वास किसी और का है, वो घर मंदिर किसी और का है। यदि तुलसीदास जी के चश्मे से देखा जाए, श्रीमद् भगवत गीता के चश्मे से देखा जाए और वेद के आदेश से देखा जाए तो वह ईश्वर हैं, वहां द्वेष नहीं होना चाहिए। जैसे आप द्वेष करते हैं तो देवता से द्वेष हो गया ना, ईश्वर से द्वेष हो गया ना, तो द्वेष करना पाप हुआ कि नहीं हुआ? तो उस तरह से भगवान ने आदेश दिया कि मां विद्विषा वही, द्वेष मत करो, यह पाप है। यानी द्वेष करना जब पाप है तो इसी दृष्टिकोण से द्वेष करना पाप है। मां विद्विषा वही, द्वेष न करें। ये सब जो है भगवान वेद की जो भी वाणी है, यह सदगुरु की वाणी है। जब भी आप वेद वाणी सुनते हैं, देखिए सदगुरु की वाणी की बात आई और सदगुरु जी यहाँ पर प्रकट हो गए। यही कृपा होती है, सामाजिक कृपा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगों शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगों शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, शामा शान्तिरेधि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। अत्यंत आह्लाद और सौभाग्य का यह प्रसंग है कि आप भगवत स्वरूप गुरुवाणी का आज स्वयं अपने कर्णों से साक्षात्कार करेंगे और कर्ण से गुरुवाणी का आभास, नयन से गुरु स्वरूप का दर्शन आप करके अपने इस क्षण को सौभाग्यशाली बनाएंगे। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। और गुरु पूजन के उपरांत
गुरुवाणी के श्रवण का आप लाभ लें। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। देवता दर्शन को तरसे चंद सी गुरु प्यारे की आरत में सुमरन हारे की रति सदगुरु प्यारे की जगत में सुमरन हारे की में जगत के तारन हारे की प्रभु जी तुम ईसन के ईसा अनाथों के हो जगदीसा हम भूलन हार तू बख्शन हार खड़े हैं तेरे द्वारे की जगत के तारन हारे की आरती सतगुरु प्यारे की जगत के तारन हारे की चदर पर कांधे पर शोभे छवि पर मन मोरा मोहे है सृष्टि हाथ तू मेरे नाथ दया चरणन नितवारे की जगत के तारन हारे की आरती सतगुरु प्यारे की जगत के तारन हारे की तुम भक्तों के हो हितकारी की वर्षा हो रही अति भारी सिंहासन छोड़ आ पहुँचे दौड़ भींग गए वस्त्र सारे की जगत के तारन हारे की आरती सतगुरु प्यारे की जगत के तारन हारे की गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। चलो सखी वहाँ चलें जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो सदगुरु मिलया, तो भी सस्ता जान। शीस दिए जो सदगुरु मिलया, तो भी सस्ता जान। काशी के दिव्य क्षेत्र जहाँ भगवान भोलेनाथ की कृपा और माता अन्नपूर्णा की
पूर्ण करुणा कल कल कल्लोल वंदनी प्रवाहित होती हुई भगीरथी धारा मनुष्य के मन में, हृदय में ज्ञान, उच्च चेतना और आनंद की अभिव्यक्ति को प्रकट करता है। आनंद ज्ञान के बीज से प्रकट हुआ, पका हुआ सुमधुर फल है। ज्ञानहीन मनुष्य को सुख हो सकता है, हर्ष हो सकता है, पर ये दोनों फिर कन्वर्ट होंगे दुख में और विषाद में। परंतु सत्संग से प्राप्त ज्ञान विवेक के फलस्वरूप जिस आनंद की उपलब्धि मनुष्य को होती है, उसे फिर मिटाने का कोई उपाय नहीं है। न कोई बाह्य चेष्टाएं उसे मिटा सकती हैं, न कोई शक्तियां, कुछ भी इस आनंद का नाश नहीं कर सकती। और अनादिकाल से जीव का एक ही इच्छा है, एक ही डिजायर, जिसे यूथ लोग कहते हैं, इट्स माई विश। ये मेरा विश है, ये मेरा डिजायर है, ये मेरी कल्पना है, ये मेरा एम्बिशन है। और इन सब का उत्तर एक ही है, ब्लिसफुलनेस, अ ब्लिसफुल लाइफ, आनंदित जीवन, जहां दुख सुख हर्ष विषाद अवसाद स्थान नहीं पाते। और ये जहां स्थान पाते हैं, वहां आनंद स्थान नहीं पाता। जीवन की जितनी भी चेष्टाएं हैं, प्रातः से लेकर संध्या तक, संध्या से रात्रि, रात्रि से पुनः प्रभात, गर्भ से जन्म तक, शिशु से बालक तक, पौगंड, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, मृत्यु, मनुष्य एक ही आस और एक ही प्रयास में जीता है। आस भी आनंद का और प्रयास भी आनंद के लिए। सुबह से शाम, मैंने एक बहुत प्यारा गीत सुना था कभी, कोई अच्छी नायिका थी, वो गाती थी कि दिन बने हफ्ते, हफ्ते महीने, महीने बन गए साल, आके जरा तू देख ले क्या हुआ है मेरा हाल। जब आप प्रबोध में होते हैं तो संसार की दूषित से दूषित चीजें भी आपको ज्ञान देती हैं।
जब आपकी चेतना की अवस्था उच्च होती है, जब गुरु दत्तात्रेय होते हैं तो पिंगला भी गुरु का काम करती है, वेश्या। और अगर आपकी चेतना हीन है, निम्न है, न्यून है, आकांक्षाएं इच्छाएं केवल कल्पना मात्र हैं अज्ञानता में, तो शिव जैसे साक्षात गुरु भी आपके सामने कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सब कुछ व्यक्ति के अपनी इच्छा पर निर्भर है। तुम क्या चाहते हो? यूं ही तड़पना, रूठना, गिरना, कभी हंसना, कभी रोना, और एक दिन पानी के बुलबुले की तरह पूरी तरीके से खोना। मिट जाओगे। मिटते तो वो भी हैं जो रोते हैं, और मिटते वो भी हैं जो ज्ञान में होते हैं। पर दोनों के मिटने में अंतर है। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि एक मिटना ऐसा है कि उस धाम गए तो पुनः बार बार आगमन की आवश्यकता नहीं पड़ती। आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, वो भी शरीर छोड़कर ही जाते हैं, हम भी जाएंगे। पर फिर कर्मों के फलस्वरूप प्रारब्धानुसार धक्का दिया जाएगा हमें किसी के गर्भ में, जहां अनंत दुख होंगे, कष्ट, क्लेश, चिंताएं। बचपन से ही यहाँ छेद होगा हार्ट में। क्या करोगे? ऐसी जगह जन्म होगा जहाँ एक रोटी के लिए भी बहुत जद्दोजहद होगी। कपड़े तो बहुत दूर हैं। तो आवागमन बना रहेगा। पर समर्थ गुरु मिले और तुम्हारे भीतर भी प्यास हो, जिज्ञासा के साथ साथ मुमुक्षा, केवल जिज्ञासा नहीं, मोक्ष की, मुक्ति की अभिप्सा, आकांक्षा, अभिलाषा, जीते जी भी और इस शरीर के जाने के बाद भी। शरीर के जाने की बात जैसे ही आती है, आधे लोग उदास हो जाते हैं। आधे क्या, 99% लोग। बाबा जी सत्संग में तो कुछ हंसाइए, यहाँ भी मरने की बात कर रहे हैं। दिन रात तो मर ही रहे हैं, कमा के, धमा के, रो के, गा के। कुछ यहाँ तो एंटरटेनमेंट करो, हंसें। मैंने कई बार कहा है कि ये मनोरंजन का स्थान नहीं है, ये मनोमंथन का स्थान है। यहाँ मन का रंजन नहीं होता, यहाँ मन का मंथन होता है। और इस मंथन से अमृत आएगी। अमृत का आना तय है। विष इत्यादि आएंगे तो भोलेनाथ हैं, पिला दिया जाएगा। चिंता क्या है? अब आप लोग तो काशी में हैं, इतने नज़दीक भोलेनाथ हैं। पासी में विष निकले तो पिला दीजिए। लीजिए महाराज, आपका पुराना अभ्यास है, पियो। पर समुद्र मंथन की तरह फिर अमृत ही आएगा। और अमृत आकर भी दूर चली जाए तो चिंता मत करना। नारायण अगर साथ हैं, गुरु साथ हैं, देवता लोग इतना मेहनत करके अमृत निकाले, दानव लेके सब भाग गए। फिर कपार पीटते हुए सब
अरे महाराज, इतना मेहनत करने के बाद माल आया और लेके चले गए सब। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जीवन में जब अमृत उपलब्ध हुआ तो एक नारायण से दूर भाग गया, और अमृत लुट जाने के बाद भी तुम नारायण की शरण में आ गए, तो ये पक्का समझो कि जो अमृत लेके भी दूर गया है वो पीने का अधिकारी नहीं है, और जो अमृत लुट जाने के बाद भी हरि गुरु के शरण में आ गया, असल में अमृत वही पिएगा, मिलेगा तो, भले ही वो दूर चला गया, चिंता मत करो। हमारे भी जब थोड़े से कुछ अच्छे दिन आते हैं, और अच्छे दिन कलयुग में किसको कहोगे, थोड़ा हरा लाल जब एकदम टनाटन पर्स में भरा रहे, बैंक में भरा रहे चारों तरफ ठीक ठाक रहे, तो लेके सबसे पहले अगर कहीं भागते हैं तो भगवान ही गुरु से दूर भागते हैं। अब तो कुछ आनंद ले में संसार का, जीवन भर तो मेहनत ही करत रही। हमारे साथ एक बड़े पुराने व्यक्ति रहते थे, किसी वो कोर्ट कचहरी में एक नाजिर का कोई पद होता है, नाजिर कहते हैं, नाजिर थे। कोई उन पर थोड़ी सी चार्जेज होंगे तो सस्पेंड कर दिए गए थे या क्या कैसा था, तो बड़ी दयनीय अवस्था थी, बहुत दुर्भिक्ष। 8 साल 10 साल मेरे साथ रहे भगवत कृपा से, वो भी आनंद में सत्संग के बीच में रहे, दर्द भूले, परिवार का भी पालन पोषण जहाँ रहते थे चलता था। 10 साल के बाद कोर्ट में केस जीत गए, खूब प्रसन्न। 70 साल की या 70 साल की आयु हो गई होगी उनकी। हमने अब बोला अब तो नया जिंदगी आ गया महाराज, हमने बड़ी अच्छी बात है। तो हम जहाँ रहते थे वहाँ से फिर 400-500 किलोमीटर दूर उनका घर था, वो गए, हम कहे जाइए, बोला जा रहे हैं और लौट के आएंगे फिर। बहुत अच्छी बात है। बहुत समय हो गए, करीब 6 महीने 4 महीने ऐसा कुछ हुआ, मुझे याद आया यार नाजिर बाबू नहीं आए, तो मैंने खबर लगवाया, किसी को भेजा कि खबर देना, उसी शहर से किसी को फ़ोन लगवाया, क्या बात है, तो उसने कहा कि हमसे मिले तो। हम कहा अरे आप जा नहीं रहे हैं, अरे अब हम दोबारा जाएं, माल आ गया है, बाबा कहीं आश्रम न बनवा लें अपना मेरे माल से। उन्होंने यही शब्द कहा। विगत 10 वर्षों से मैं या आप कौन होते हैं, परंतु पूरा परिवार, इतनी दयनीय स्थिति थी कि जीना और खाना भी मुश्किल था, लेकिन बहुत राज की तरह जिए। मैं जो भारत भ्रमण कई बार किया हूँ, उसमें एक बार वो भी कर गए मेरे साथ, चलिए भारत भ्रमण करिए, सब का एक उदास हैं। बेटे थे तो वो जाने के बाद उनकी थोड़ी आदत थी, पुराने नाजिर थे, चालू हो गए, बोले अब वो सुबह आधा किलो किशमिश काजू लेके सब खा जाएं कि अब जवान होना है मेरे को। 70 साल में बोले हम जवान हो जाएंगे। बेटे लोग परेशान, नया नया वो भी 10-12 साल का, सब दुख देखे थे। तो कितना भी समझाऊं समझे ही नहीं, पी पा के, और ऐसे नोट लेकर के ले, आदमी पी ले तो फिर तो इंद्र भी उसके सामने छोटा है, ऐसे ऐसे फड़फड़ा के नोट उड़ा दे। सुबह भले धनिया खरीदने को पैसा ना हो, लेकिन आदमी उस समय तो उड़ा देता है। तो वो बच्चों ने, उनकी आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो बच्चों ने इधर उधर दिखाया, वो खुद बोला अरे हम खुद दिखाएंगे। यही काशी आए, बनारस BHU में। अब काशी में इसलिए याद आ गया मुझे कि यहीं पर आए तो डॉक्टर ने कहा कि 5% चांस है कि ये अगर इनका ऑपरेशन हुआ तो बचेंगे, बाकी पूरा जाने का संभावना है, और ऐसे है तो आवाज़ थोड़ा इधर उधर रहेगा, लेकिन अभी चलेंगे, जिंदा रहेंगे। बेटों ने कहा ऑपरेशन में लगेगा कितना? उन्होंने कहा कि 1-8 लाख में हो जाएगा। तो हिसाब लगाया बेटों ने,
उस समय उनको 35 लाख रुपए मिले थे सब टोटल। तो 5 लाख तो खर्च कर दिया था, उन्हें उड़ा दिया था, हरी हरी नोट। तो बेटों ने कहा कि बचा हुआ भी, एक बहन भी थी उसका विवाह भी करना था, कि बचा हुआ भी उड़ा देगा, ये किसी का मानेगा नहीं, अब सब इसके इसमें है, किसी को दे भी नहीं रहा। तो बेटों ने पकड़ के ऑपरेशन करा दिया 1 लाख दे के। उसके बाद 29 लाख बेटों के पास बच गया, आगे हम नहीं बोलेंगे। तो वो 29 लाख उनके बचे। फिर पुत्रों ने उससे अपना जो काम करना हुआ काम शुरू किया। तो मुझे याद आया, मेरे गुरु कहते थे सदा कि गुरु की बात सुनकर और किसी के मन में ये भाव आए, हाँ हमको बुलाना पड़ गया ना, मेरे बिना उनका काम नहीं चलेगा, तो गुरु जी कहते थे अपनी मौत पर वहीं वो हस्ताक्षर कर लेता है, उसकी मृत्यु हुई समझो। जिसने गुरु के विषय में ऐसा सोचा, जिसकी भावना आ गई, मेरे बिना काम नहीं चला। मैंने बड़ी सहृदयता से उन्हें बुलाया था, मुझे पता था उनके साथ ये घटना होगी, लोग छोड़ेंगे नहीं, उनकी आदतों को भी जानता था। पर एक दिन जब मैं बहुत यहाँ पर ऊंचे वाइब में बोल रहा था, तो मैंने कहा कुत्ते के पूंछ को 2-3 साल तक एक पाइप में ऐसे लगा दो, सीधी पाइप में, और 3 साल के बाद 10 लाख आदमी का जमवाड़ा करो रामलीला मैदान में, और कहो कि आज एक अनोखा चमत्कार, क्या बोला, कुत्ता का दुम सीधा हो गया, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। और खूब 10 लाख लोगों के बीच में धीरे धीरे पाइप हटाइए, पर कुत्ता का पूंछ फिर टन से ऐसे हो जाएगा। 3 साल के बाद भी उसका पूंछ सीधा नहीं होगा, वो जस के तस आ जाएगा। ये मनुष्य का जो मन है, ये कुत्ते की दुम की तरह है, इस पर भरोसा मत करना, ये भरोसे के काबिल ही नहीं है। मेरे मन को ऐसा लगा, खतरनाक लगा, क्योंकि आपका मन आपसे संचालित नहीं हो रहा, मन से आप संचालित हो रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर है। आपका मन आपसे संचालित हो, आप ड्राइवर हो, आपके हाथ में रिमोट हो, ऐ मन अभी इस दिशा में विचार कर। जैसे तुलसीदास अपने मन को बार बार धिक्कारते हैं, सूरदास धिक्कारते हैं। अरे कहते, अरे मन इतना सब जानने के बाद भी तू रघुवीर का भजन नहीं करता। हालांकि तुलसीदास भजन कभी छोड़ते हैं क्या? बाबा हमेशा भजन करते हैं, फिर भी हमारे लिए वो कहते हैं कि अपने मन को रोज डांटो। अरे मन दुष्ट, ऐसे दयालु कृपालु रघुवीर का भजन तू नहीं करता, और तुझसे क्या होगा सब जानने के बाद भी। तो मन के ऊपर हमारा नियंत्रण हो तो ठीक है। गंगा जी पे नाव चलें तो बड़ी अच्छी बात है। नाव पे गंगा जी चलने लगे तो बिना जल के स्नान हो जाएगा, अंतिम स्नान भी वहीं हो जाएगा, फिर दोबारा स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन हमारे ऊपर चले, ये मनुष्य की पतनशीलता है और उसके दुख का कारण है। हम मन के ऊपर गवर्न करें, रूल करें। वी आर द रूलर। हम शासक हैं, नौकर नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ईश्वर के भीतर जितने गुण हैं, अंश हैं, तो कम बेसी हम में भी तो है। वो होगा, एक वो अनगिनत हॉर्स पावर के होंगे, हम लोग भी 150 पावर हॉर्स के तो ही हैं, हॉर्स पावर के हम में भी है। तो वो मन के ऊपर रूल करना होता है। सत्संग ये सिखाता है। ये क्या है, एक आदमी बोल रहा है, 40 आदमी बैठे हैं, सारा दुनिया कह रहा है भारत आगे बढ़ो, भारत आगे बढ़ो।
कदम से कदम मिलाए चलो, कुछ न कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ अर्थ न समझो, व्यर्थ न समझो, ये न समझो। कर्म के ऊपर कितनी बातें हैं। रोज कर्म ही हो रहा है संसार में, और जितना ही कर्म हो रहा है उतना ही कर्म फूट रहे हैं। नहीं कहते हमारे तो कर्म फूट गए। कर्म जितना कर रहे हैं उतना कर्म फूट रहा है। क्यों? कर्म की धारा पवित्र नहीं है, कर्म की दिशा पवित्र नहीं है। इसलिए कर्म करने के बाद भी हमारे कर्म फूट रहे हैं। पर कर्म की धारा अगर पवित्र हो, दिशा अगर पवित्र हो, और दिशा पवित्र कौन करेगा? यह सत्संग, ये शांत चित्त होकर बैठकर श्रवण करते हुए चिंतन करना, मनन करना, और उद्विग्न जो हमेशा मन है, हर समय उद्विग्न है। मन कैसा है? हर समय उद्विग्न है। एक मिनट चैन नहीं इसको। ये करेंगे, ये कर देंगे, यहां से ये कर देंगे, यहां से ये लाएंगे, ऐसे करेंगे, बर्बाद हो गया, हम हमारा धोखा हो गया, हमारे साथ ये हो गया, हम पीट देंगे, हम काट देंगे, हम कुछ ना कुछ कर ही रहा है। कभी चैन नहीं लेता, कभी भी। यह सत्संग हमें स्थिरता देता है, स्थिरता। जनाबाई नामदेव की सेविका, आप कह सकते हैं, सर्विस करती थी। जनाबाई महाराष्ट्र की परम भक्ता। नामदेव जी के यहाँ पानी लाना, ये करना, कपड़े उपड़े ये सब करना। नामदेव जी स्वयं रंगरेज थे, कपड़े की रंगाई करते थे। यहाँ अमीर और गरीब होने से कोई मतलब ही नहीं है धर्म के क्षेत्र में। रावण सोने की लंका लेकर भी एक मिनट चैन में नहीं है, और हमारे विप्र शिरोमणि सुदामा जी कुछ नहीं है। पर ऐसी मौज, जब श्री कृष्ण ने पूछा कि बहुत दिन नहीं आए, क्या बात है? बोला हम बहुत व्यस्त थे। भगवान पूछे तुम कहाँ व्यस्त थे? व्यस्त में ये हालत है। हमारी व्यस्तता तो समझ में आती है कि सोने की हमारी द्वारिका है, रानी इत्यादि भी ज्यादा हैं, आप कहाँ व्यस्त थे? तो उन्होंने कहा बड़े प्यार से कि हम अपने भजन में व्यस्त थे, मौज में थे। बोला फिर? बोला वो तो पत्नी ने याद दिला दी कि जिसका भजन करते वो भी है, जाके देख लो एक बार। तो आ गए तुम्हारे पास। नहीं तो हमारी व्यस्तता कम है क्या? तुम हो गए सम्राट, हम भी कम सम्राट हैं क्या? हम भजन राज्य के सम्राट हैं। इसलिए सुदामा के विषय में भागवत जी में दरिद्र नहीं लिखा गया, प्रशांत आत्मा लिखा गया। मैंने एक दिन रिगार्ड में भी इसकी चर्चा की थी कि भगवान शांताकारम भुजगशयनम है, शांत हैं, और भक्त प्रशांत है, भगवान से भी एक कदम ऊपर। मतलब तू शांते हुआ ना, हम प्रशांत है, अब बतावा प्रकृष्टि न, तो भाषा आप बताएंगे सब। तो कैसी मस्ती है, अयाचक वृत्ति है, मौज है, पैसे हैं, रुपए हैं, घर हैं, फिर भी कुकुर की तरह जी रहे हैं लोग। कुकुर माने समझते हैं ना, डॉग, डीओजी, कुकुर। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए। ये मन रूपी कुत्ता दर दर फिर रहा है, और जहीं जा रहा है वहीं लोग दूर दूर आ रहे हैं, दुर 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 दुर। लेकिन ये ऐसा है कि लाख ये जूता खाए, लात खाए, पर ये दूर 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 करना, अपना घूमना नहीं छोड़ता। पर एक किसी ज्ञानी महापुरुष के सामने अगर ये टिक जाए मन, बहुतों के टिके, जितने भी जीवन में भक्त हैं, ज्ञानी हैं, उनकी जीवनी बढ़ो, वो
टिक गए एक जगह। फिर इस मन को उन्होंने ऐसा, कुत्ते भी हो तो एक होता है फालतू कुत्ता, एक होता है पालतू कुत्ता। फालतू जो जा रहा वही दो ढेला, जो जाए वही पकड़। अच्छा, डीएम साहब का कुत्ता निकला है अभी, दंडवत मार देते रास्ते पर लोग कि साहब देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। कुत्ता भी ऐसे पैर उठा कहता आयुष्मान भव। कुछ तो एक पालतू एक फालतू। अभी नाम की चर्चा कर रहे थे आचार्य जी कि हरे नाम हरे नाम ही केवलम। देखो, तुम यहां होके भी नहीं सुनते, मैं यहां न होके भी सुनता हूं। सत्संग कभी छोड़ते नहीं। सत्संग का प्रवाह भगवत के मुख से ही होता है, भगवान के मुख से होता है। ईश्वर रूपी जिस समय स्वयं भगवान ही मानो प्रवचन की धारा बाहर आए हो, पर हम गंभीर नहीं होते, हम श्रोता नहीं होते। हमारा चित्त चंचल रहता है। कई आदमी तो सुनते सुनते आदत ऐसी होती है, सुन ठीक ठाक रहे कि अचानक फिर इस छत पे निगाह चला गया ऐसे। अब वैसे इसको सुनने को ऐसा देखने लगते हैं, अरे तब 5 मिनट बाद अरे इतना प्रवचन निकल गया, खो गए कहीं, कहाँ कैसे आगे चलेगा भविष्य में कुछ समझ नहीं आता। अच्छा, कल वहाँ जाना है, वो काम होगा कि नहीं, बड़ा कचकच है जीवन में, कैसे करें। तब तक इधर सत्संग निकल गया पूरा। सब कोई जब ताली बजाए तो भी कुछ नहीं सुना, वो कुछ उसके भीतर नहीं गया। खैर चलो, खैनी पीट के बजाने वाले से तो बढ़िया है। सुरती बना के एक आदमी ऐसे ऐसे ताली पीट दिया, बेचारा पीछे बैठा था, सुनने वाले भी सब ताली बजाए। अब कोई वो ताली बजाने का जगह नहीं था। तो हमारी चेतना तो इतनी सुप्त रहती सुनते समय, जबकि भगवान शंकर देवी पार्वती को जब कुछ कहते हैं तो कहते हैं देवी सावधानी से सुनना, चूक गई तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। फिर ये नहीं कह सकती कि सुनो जी हम अर्धांगिनी हैं, फिर से सुनाओ। चूको तो तुम समझना। कोई भी ऋषि जब बैठे हुए श्रोताओं को, अपने शिष्यों को कुछ कहते हैं तो वो भी पहले सावधानी से सुनना, चूके तो तुम समझो। सावधानी हटी और दुर्घटना, यही दुर्घटना है। सत्संग के शब्दों से वंचित हो गए, गुरुवाणी से वंचित हो गए, गुरु के उस प्रमुख सूत्र मंत्र लंकेश्वर भय सब जग जाना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, ये मंत्र है, प्रवचन मंत्र है। गुरु के मुख से निकला, संत के मुख से निकला प्रबोध ही मंत्र है। यह मन के कितने बंधनों को खोलेगा, कितनी प्रकार की उलझनें चल रही हैं, जिसको सुलझाने की पूरी सामर्थ्य गुरु के प्रबोध, गुरु की वाणी, गुरु के वचन और गुरु के सत्संग में होता है। तो गुरुजी दिल नहीं लगता, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, लगता है मन लगाने वाला चाहिए। सुना है आप लोगों ने, बहुत पुराना गाना था जो पुराने लोगों, तक तक तूना तक तक तूना, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, टक टक तूना तक तक तूना, पता नहीं सब क्या गाना है। पर हम इससे भी कुछ प्रबोध खोजते हैं कि भाई इसमें ये गाना क्या था। तो हमने कहा हाँ, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, वैसे लगता है ये मन सत्संग में, बस कोई कोई ध्रुव और प्रहलाद जैसा लगाने वाला चाहिए। अगर लगा दे तो मन को लगना पड़ेगा। इस गाने में भी प्रबोध है। मैंने अभी कहा, अगर आपकी चेतना उच्च है तो आप जहां भी जाएंगे, जहां भी, आप वहां से कुछ न कुछ श्रेष्ठ चीज लेके निकलेंगे। उपलब्धि होगी आपकी, आप पहले से बेहतर होंगे।
रोज नया नया आपके भीतर में भाव उत्पन्न होगा और कई समस्याओं के समाधान आपको संत चरणों में, सत्संग में, सद्गुरु की सन्निधि में मिलते जाएंगे। इसलिए सत्संग को कभी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की तरह मत लेना, ऑप्शनल। ये कंपल्सरी है। ऑनर्स करते थे ना, 3 इयर्स डिग्री ऑनर्स होता था, एक पेपर। तो ये ऐच्छिक विषय नहीं है कि चलो लेंगे चाहे नहीं लेंगे। हिंदी लेना है कि इंग्लिश बेटा कुछ एक ठो ले लो, संस्कृत लेना है कि ये ले लो, नहीं, ये लेना ही है। कौन? सत्संग का सब्जेक्ट। इसको छोड़ नहीं सकते। जब छोड़ेंगे अशांति आएगी जीवन में। आप देखेंगे आप बहुत व्याकुल होते जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, स्थिरता समाप्त हो रही है। पर निरंतर जिनकी आदत है और निरंतर जो अपने आप को सत्संग में बिठा लें, मुझे नहीं लगता कि उनको कभी किसी डॉक्टर, किसी मानसिक चिकित्सालय में कभी जाने की जरूरत पड़े। कम से कम मानसिक रूप से तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अब शारीरिक रूप से भी अगर ठीक ठीक सुने, सब कुछ रहे तो ठीक ठाक रहेगा। अब हम बीमार हैं तो ऐसी बात थोड़ी है कि हमसे भूल नहीं हो रही है। अगर हमारा शरीर अस्वस्थ है तो हमने शरीर के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाई, इसलिए अस्वस्थ है। अगर मैं ईमानदार होता शरीर के प्रति तो शरीर बीमार कैसे होगा, शरीर अस्वस्थ कैसे होगा। वैसे ही जब तन के प्रति ईमानदार नहीं है तो तन बीमार हो रहा है। मन के प्रति जब ईमानदार नहीं है तो मन बीमार हो रहा है। और तन की बीमारी तो चलो थोड़ी बहुत दर्द हुई, इधर उधर कुछ दवा लिए, ठीक ठाक किए, खान पान ठीक किए, हो गए। ये मन एक बार गड़बड़ाए ना तो 6 फुट का भी तन रहे और बाल कैसे भी रहें और चाल कैसा भी रहे, मन गड़बड़ाया तो बस सब मामला खत्म है। कितनी भी खूबसूरती हो। अभी मुझे करुणेश जी ने एक दिन भेजा और एक उसमें मैंने पूरा पढ़ा नहीं, बस उसमें देखा टॉपर, सीबीएसई टॉपर या किसी चीज़ का ऑल इंडिया टॉपर ने सुसाइड किया। हाँ, नीट हाँ, नीट टॉपर ने। अभी पूरा खोल के पढ़ा नहीं मैंने। एक तो हृदय भी आहत रहता है ये देख के। टॉपर मतलब उन करोड़ों स्टूडेंट में वो सबसे ज़्यादा मेधावी, परिश्रमी, एंड कमिटेड सुसाइड। वही क्या कारण है? बस वही, आप दोनों हाथ उठा के कह सकते हो, वही गुरुजी जो आप कहते हैं जीवन की विद्या और जीविका की विद्या। जीविका की विद्या में तो वो टॉप था, पर जीवन की विद्या में कभी भी माता पिता ने भी, समाज ने भी कभी उसे टीच करने का प्रयास नहीं किया या स्वयं उसकी इच्छा नहीं हुई। तो उस टॉप पे पहुंचने के बाद भी ये मन अगर गड़बड़ है तो न वो डिग्री बची, न वो आदमी बचा। माता पिता की क्या हालत होगी, जिन्होंने क्या सपने देखे होंगे जब टॉप किया होगा। अब पूरी जिंदगी कैसे जिएंगे वो उसके गम में। टॉपर बेटा चला गया। और ये ऐसी एक घटना ही नहीं है, रोज होती है। वो टॉपर था इसलिए आ गया, सेकंड टॉपर रोज जा रहे हैं। इतने पैकेज जिनको मिलते हैं 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, रोज जा रहे हैं, रोज खा रहे हैं कुछ ना कुछ, भका भक दवाई मार रहे हैं, डिप्रेशन का, नींद का। लेकिन वो सत्संग में नहीं बैठेंगे। लेकिन गुरु के प्रति उनकी आकर्षण नहीं, उनका शास्त्रों के प्रति, ज्ञान के प्रति उनके मन में बेईमानी है।
उसके प्रति उनके मन में उपेक्षा का भाव है। ये बाबा लोग का तो काम ही है टर करना, माल हंसोतेंगे जाएंगे अब यहां से। प्रवचन किया, चढ़ावा लिए, निकले, हम काहे अपना टाइम खराब करें? टाइम तो तुम्हारा पूरा ही खराब हो जाएगा किसी दिन, अगर निरंतरता तुम्हारे जीवन में न रही तो। मैंने कहा कि ध्रुव ने जब भगवान का दर्शन कर लिया तो ध्रुव से भगवान ने पूछा कि भाई कुछ वरदान मांगो, तो ध्रुव ने कुछ मांगा ही नहीं। जिसके लिए वो गए थे तपस्या करने के लिए वही नहीं मांगा। पिता की गोद नहीं मिली थी, सौतेली माँ ने निकाल दिया था। तो मांगना तो चाहिए था कि पहले तो बुढ़िया को घसीटिए जिसने हमारा, हम लोग क्या मांगेंगे अगर हमारे पास पैसा हो जाए तो पहले तो एक कर हिसाब लगावे था, वाह तो ही करे तो ही गरियोले रह लेना, यहाँ आओ तब तुम तो हिसाब लगा दोगे उसका तुरंत, 2 मिनट में तुम्हारे पास सामर्थ्य आ जाए तो। पर ध्रुव के पास इतना सामर्थ्य आ गया, हरि जिनके पास आ गए, हरि दर्शन से पावरफुल हो गए। और कितनी अच्छी बात है कि ध्रुव जब वापस आए तो चारों तरफ उत्साह, उमंग, हर आदमी ध्रुव के चरणों में गिर रहा है। वाह 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 वाह, ध्रुव महात्मा ध्रुव हो गए। छोटे से बालक, पिता उत्तानपाद को भी ग्लानि हुई कि अरे हमने एक दिन महत्व नहीं समझा। वो भी निकले राज से दौड़ते हुए कि चलें ध्रुव को प्रणाम करें। ध्रुव ने दूर से आते हुए देखा और एक पेड़ के नीचे छुप गए। और पिता जैसे ही आए आगे, सबके साथ चले आ रहे थे कि ध्रुव आ रहे हैं, ध्रुव आ रहे हैं। ध्रुव छुपे, जैसे आए ध्रुव दंडवत होकर के, पिताजी प्रणाम। भगवत दर्शन हो गया, पावर आ गया, सत्संग हुआ। यही तो प्रबोध है। चाहते तो बोला यही बुढ़वा हमके सतैले रहल, अब आवा बुढ़ाऊ। पर देखे कहीं हमारे पावर में, हमारे शक्ति के आकर्षण में पिता प्रणाम करके, पिता पुत्र के इस पावन पवित्र मर्यादापूर्ण संबंध को मैं कलंकित न कर दूं, इसलिए ध्रुव छुप गए। और छुपकर पिता को, क्योंकि पिता तो आप ही हैं, मैं बेटा आपका हूं, चाहे भगवान दर्शन कर लूं चाहे कुछ भी कर लूं, बाप तो बाप ही है। चूंकि उन्होंने सत्संग किया, सत्संग ही मांगा। बार बार भगवान पूछते हैं, अरे यार कुछ तो मांग ले, और तो कुछ मांग ले, और तो कुछ मांग ले। छोटा बच्चा है, समझता नहीं, बाद में फिर याद आएगा तो लेमन जूस लेने के लिए दौड़ेगा कि 5 रुपया का लेमन जूस लेके आ जाएं। मांग ले जो मांगना है। पर ध्रुव ने एक ही चीज, प्रभु एक व्यवस्था कर दो, 24/7 पुराना वाला NDTV, 24/7 24 घंटे 7 दिन सत्संग की व्यवस्था कर दो। हमको दुनिया में पहला आदमी ऐसा मांगने वाला भी मिला। हफ्ते में अगर 24 घंटे मांगते तो समझ में आता था कि प्रभु हफ्ते में 24 घंटे सत्संग, एक दिन का पूरा दे दीजिए। 24/7 24 घंटे 7 दिन सत्संग चलता रहे। ऐसा कोई मैया का लाल मिला तुमको मांगने वाला अभी तक? शिव जी के मंदिर में, विश्वनाथ के मंदिर में, गंगा जी से कोई मांगने वाला मिला तुमको भी आज तक? तुम्हारे आसपास पड़ोस, फूफा फूफी, चाचा चाची, तुम खुद, कोई मिला नहीं? क्या कारण था कि ईश्वर के दर्शन के बाद उनके जीवन में गुरु उनके नारद ऐसा प्रबोध क्यों आया? और फिर भगवान को एक नई लोक की सृष्टि करनी पड़ी। वो ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है ध्रुवलोक, ये ईश्वर को स्वयं हरि को सृष्टि करना पड़ा, जहां सप्त ऋषियों का घेरा लगाया और कहा आप आराम से रहिए, ये 7 ऋषि एक एक दिन 24 घंटे का सत्संग करते रहेंगे, आप मौज लीजिए, श्रवण करते रहिए, काम भी करते रहिए। भगवान ने एक्स्ट्रा में उनको कहा कि जाओ 36,000 वर्ष तक शासन का तुमको आशीर्वाद देते हैं। नहीं हमको इतना मत दीजिए, हम इतना क्या, अरे बोले लेना तो पड़ेगा, आप कुछ भी करो। सत्संगी आदमी अगर शासक हो तो क्या होगा? बोलो, सत्संगी अगर शासक हो तो क्या होगा? धर्म की स्थापना होगी, जगह जगह लोग आनंदित होंगे,
रावण राजा हो तब क्या होगा, कंस हो तब क्या होगा, और राम राजा हो तब क्या होगा। अंतर है ना। तो कोई सत्संगी अगर शासन पर हो, सत्ता पर हो, तो जनता के भीतर आनंद, उत्साह, उमंग होता है, उनका जीवन शुद्ध होता है। इसलिए वैसे सत्संगी को शासन दिया। मेरे प्यारे काशी के भाई बहनों, सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण की प्रक्रिया तीव्रता से आगे बढ़ रही है। कोई ऐसा नहीं कि इसमें कोई निस्तेजता आई हो, इसमें कोई धूमिलता आई हो, या इसमें कोई धीमापन आया हो। वो तो हमारी आदत है, हम हैबिचुअल हो जाते हैं। आप मंदिर में एक दिन दर्शन करने जाते हैं तो आपका कितना भावना रहता है, पर जो प्रतिदिन वहीं रहता है उनकी वो भावना रहती है। शायद एक आध दो की हो तो भगवान की कृपा उन पर है, पर वो भावना नहीं रह पाती। तो वैसे ही कार्य तो अपनी द्रुत गति से ही चल रही है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे कभी कोई पेपर का ये दे गया, और आज मैं पढ़ता था, जो भी वो पत्रकार रहे हों, जिन्होंने लिखा कि सत्संग से केवल व्यक्ति का ही विकास नहीं होता, राष्ट्र का विकास होता है, राष्ट्र की चेतना उच्च होती है। मैं उनको प्रणाम करता हूं जिन्होंने भी लिखा। ऐसी दिव्य भावना, उन्होंने मुझे सुना नहीं सुना पता नहीं, पर उन्होंने ऐसा लगता है कि मेरे कलेजे को काट कर निकाल के लिख दिया। मेरे कलेजे में यही है, मेरे हृदय में यही है जो बात उन्होंने लिख दी। जरूर आभास उनको मिला होगा कि सत्संग केवल व्यक्तिगत नहीं है, राष्ट्र चेतना का उत्थान, राष्ट्र का विकास सत्संग में सन्निहित है। क्योंकि जब राष्ट्र के लोग मानसिक रोग से रुग्ण होंगे तो उस राष्ट्र की स्थिति क्या होगी? हिंसा होगी, हाहाकार होगा, अत्याचार, अनाचार, व्याभिचार होगा। परंतु सत्संग से जो मन तृप्त हुआ, उस राष्ट्र के लोगों का, उस राष्ट्र की अवस्था क्या होगी? उसी को शायद सतयुग कहते हैं ना। सत्संग से तृप्त मन के लोग जिस स्थान पर रहें, उस स्थान पर आज भी 2021 ईस्वी, इसमें भी महाघोर कलयुग में भी वहां सतयुग आ जाएगा। क्योंकि वहां सबके हृदय में सत्संग है, समता है, आनंद है, प्रेम है, ज्ञान है। वहां सतयुग होगा उस जगह पर। एक मोहल्ला ही बना लो सतयुग का। तुम चाहो तो मोहल्ले सतयुग के बना सकते हो और नाम रख सकते हो सतयुगी मोहल्ला। क्यों? बोला हमारे यहां ताले नहीं लगते। हाँ, लेकिन बाहर के मोहल्ले वालों के लिए तो लगाना पड़ेगा। बगल के मोहल्ले वाले फिर आ जाएंगे चोरी करने के लिए, तो वो देखना पड़ेगा। परंतु मुझे ठीक से याद नहीं, एक गांव ऐसा कहीं बना है, रसिया हो या यूक्रेन, कहाँ पर, किसी जगह पर, बहुत विशाल गांव, एकदम सतयुग का गांव, और विदेशी लोगों ने बनाया है। वही टीका, चंदन, हरे कृष्ण, सुंदर, ऐसा मानो सतयुग उतर आया उस गांव में। तो सत्संग से ही ये जो राजसत्ता, सरकारें, ये सबको समझना होगा कि जातीय विद्वेष, ये मतांतर की बातें, चारों तरफ उन्माद, राष्ट्र कहीं न कहीं घोर अंधकार की ओर है इस जातीय उन्माद के कारण। इसे कौन समाप्त कर सकता है? आपको क्या लगता है? कोई समाप्त करेगा? जो आपको मनुष्य के रूप में देखता हो, अपने पुत्र के रूप में देखता हो। राजा का काम है, राजा मतलब जो भी लोग राजनीति कर रहे हैं, जो भी सत्ता में है, सिर्फ वही नहीं, जो भी लोग राजनीति कर रहे हैं, वो सब जनता को पुत्र स्वरूप जब देखें, वो दृष्टि तो मुझे आज भी पता है कि वह कोई सच्चे संत, साधु और गुरु में हुई दृष्टि होती है कि सब मेरे पुत्र हैं और सबकी चेतना का उत्थान हो। इसलिए राष्ट्र का उत्थान
सत्संग के माध्यम से होगा। मैं आह्लादित हूं उस विषय को पाकर, और आज तो सिर्फ छेड़ा है, छोड़ूंगा नहीं इस विषय को। छेड़ दिया है तो इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। कि इसको क्या बोलते हैं, धर्म निजी मामला है भाई, अपना धर्म को निजी मामला। आज देश की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, क्या कहते हैं, धर्म निजी मामला है, सब अपने घर में रखिए। धर्म निजी मामला है? धर्म से ही राष्ट्र नियंत्रित होगा। धर्म प्राण मनुष्य, धर्म के 10 गुणों का 10 लक्षण का वर्णन एक दिन आपको करना पड़ेगा। क्यों 10 लक्षण कौन से हैं, और आप देखेंगे एक भी लक्षण कहीं प्राप्त हो रहा है। जो लोग समाज को लीड करने का दंभ भर रहे हैं कि मैं समाज को लीड करूंगा, मैं तो सिर्फ 16 संस्कार पूछ देता हूं तो लोग दाएं बाएं देखने लगते हैं। अब तो 16 संस्कारों में से एक एक संस्कार के ऊपर भी विधिवत संभाषण प्रारंभ होना चाहिए, ताकि हमारे देश के बच्चे इसको सीख सकें, जान सकें कि हमने क्या खो दिया। गर्भाधान पर बात हो तो लंबी बात हो पूरा, और आपको जानकर बहुत आनंद होगा कि इसी विश्वविद्यालय के निर्माण में 80 एकड़ तो 5-5 एकड़ के तो केवल एक एक संस्कार के मंदिर की स्थापना की जाएगी। 16-5-80 16 मंदिर की स्थापना होगी। संस्कारों के मंदिर, सनातन संस्कारों के मंदिर। किस देवता के द्वारा, हर एक इंद्रियों पर देवताओं का वास है, हर एक संस्कार भी देवता से जुड़ा हुआ है, देव से, उनके मंदिर होंगे, ताकि जब भारत के लोग, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां जब उस मंदिर का दर्शन करने जाएं तो उस मंदिर का संरचना ऐसा रहेगा कि जब वहां से निकलेंगे तब वो लोगों को कहते हुए पाए जाएंगे कि आज हमने अपने प्राचीन सनातन धर्म के इस संस्कार के साइंस को समझ लिया, इसके बिना पूरी दुनिया अधूरी है, हम इसका पालन करेंगे। यह विज्ञान है, सनातन एक विज्ञान है, और ये सारी 16 के 16 संस्कार साइंस हैं, प्योर साइंस। पर कैसे साइंस? वो प्रेम साइंस है, प्रेम विज्ञान है। मनुष्य के जीवन में प्रेम, शांति और आनंद उत्पन्न करने के विज्ञान है। वैसे विज्ञान का काम तो आनंद ही उत्पन्न करना है, पर केवल आनंद उत्पन्न कहां कर पाता है विज्ञान? पर विज्ञान तो कर लेता है, परमाणु, परमाणु से बिजली भी बना लो और परमाणु पटक दो हिरोशिमा पर। अब मान लो बन तो गया और किसी पागल के हाथ में चला गया तो? अरे वोट से ही तो तय होता है ना कौन बनेगा, वोट से तय होता है ना। तो आप लोगों के कभी मोहल्ले इत्यादि में कभी नहीं देखते कि एक पागलों कोई पार्षद बन जाता है? हुआ है कि नहीं? अरे भगवान, पगल वो बन गए। बोला वोट है तो क्या करबा, वोट पड़ गए लेके, और ये गुंडवो बन गए। बोला वोट है क्या करोगे, और ये तो महाक्रोधी आदमी है, ये बन गया। अब मान लो किसी दिन कोई शासक ऐसा बन गया, क्रोधित हुआ और कहे ये देश नहीं सुधरेगा, इसी पर पटको, अपने ही देश पर, तब बोलो, एक ही बटन तो है, उसी के हाथ में तो है। तो विज्ञान ने बना तो दिया, पर जो सनातन विज्ञान है, जो मन बनाने का कारखाना है, फैक्ट्री है। मेरे गुरुदेव से कोई पूछता कि आश्रम बनाए हो किस लिए इतना बड़ा? कहीं जहाज बन रहे हैं, कहीं ये बन रहा है, कहीं वो बन रहा है, कहीं साबुन बन रहे हैं, कहीं यंत्र बन रहे हैं, आप क्या बना रहे हो? तो गुरुदेव बांग्ला भाषी थे, बड़े प्यार से उसको समझाए पत्रकार को कि ये मैन मेकिंग फैक्ट्री है, जहां मनुष्य का निर्माण किया जाता है। यंत्र के निर्माण के लिए चारों तरफ फैक्ट्रियां हैं, पर मनुष्य का तंत्र बिगड़ गया है, उस तंत्र को ठीक करने के लिए फैक्ट्री हमने डाली है। उनसे पूछा आप तो फैक्ट्री के बोला पक्का, हमारा कहीं कंपनी का मालिक मैं हूं, फैक्ट्री लगाया मैंने। बोला आप स्वीकार करते हैं? उतना साल पहले बताओ,
सैटरडे टाइम्स कोई पत्रिका हुआ करती थी, उसने पूछा था, बोला इतना आप स्वीकार करते? बोला हाँ मैंने फैक्ट्री लगाई है, कंपनी। अरे महाराज आप तो बड़े जाबाज हो, आश्रम को कंपनी सीधा बोल दे रहे। लोग बोलते, बोला हाँ मैं पक्का कंपनी लगाया हूं, किस चीज का? तब उन्होंने कहा, तो बड़े बड़े अक्षरों में छपा, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो छपी हुई पुस्तक बाद में जब महात्मा गांधी ने देखी, तब महात्मा गांधी गुरुदेव के आश्रम का भ्रमण करने आए और वो पुस्तक उठा कर ले गए कि ऐसे भी महापुरुष इस पृथ्वी पर मौजूद थे क्या, जिन्हें आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते। सोचो जरा, मैन मेकिंग फैक्ट्री, मनुष्य बनाने का कारखाना, जहां मनुष्यों का निर्माण हो रहा। और आज हम सब भी निकले हैं, माधव दत्त जी, कदम से कदम मिलाकर। हमें पता है बहुत सी चुनौतियां हैं, घर हैं, संसार हैं, परिवार हैं, चौबे जी, जिम्मेवारियां हैं, पर हम सब मैनेज करेंगे। आने वाले हमारे राष्ट्र के नौनिहालों और हमारे राष्ट्र के बच्चों के लिए हम सब मैनेज करेंगे। हम वीर बलिदानी बनकर के थोड़े कष्ट, वैसे तो होगा नहीं, मुझे पक्का विश्वास है, भगवान के काम में जो निकल गया उसको भगवान कष्ट दे नहीं सकते, दुनिया का मालिक क्यों कष्ट देगा? पर कभी हो भी गया तो ये समझेंगे कि भगवान यश देने के लिए कि ये बलिदानी परिवार जो यहां पर 16 संस्कारों की विद्या को स्थापित करने में ये कदम एक साथ निकले थे कभी भारत में, जिन्होंने भारत को बचाया है। आप याद रखिए, आज मैं आपको कहता हूं, और ये सारी चीजें सब रिकॉर्डेड हैं। जैसे लोग कहते थे 100 साल के बाद भी लोग याद करेंगे, मैं आपको पक्का कहता हूं, अगर हम आप मिलकर इस कार्य को ठीक ठीक कर ले गए तो 100 नहीं 1000 सालों के बाद भी यह पृथ्वी याद करेगी कि उस समय भारत में जिस चीज की आवश्यकता एक संत ऋषि और उनके बच्चों ने महसूस की, उसे पृथ्वी पर उतारा, भारत में उतारा, और भारत के साथ साथ पूरे संसार की रक्षा इन्हीं सनातन के 16 संस्कारों के कारण हुई। मानवता बचा, ये हजारों वर्ष बाद भी लोग याद करेंगे। ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये बिल्कुल साधारण चीज नहीं है, जितना साधारण हम सोच रहे हैं। और हमें करना है और हम कर लेंगे। आज मुझे बड़ी आह्लाद है कि सनातन विश्वविद्यालय के दिव्याति दिव्य इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए वाराणसी के हार्ट प्लेस में ही एक सुंदर हमने एक कार्यालय का, जहां से कार्य प्रारंभ हो, आज उसका उद्घाटन हमारे सारे लोग, माधव दत्त जी, चौबे जी, करुणेश जी, सब करके आ रहे हैं। तो कितना बड़ा कार्य हुआ आज। एक स्थान, वहां से चीजें नियंत्रित होंगी। और आज भारत के लिए और दुनिया के लिए एक और सबसे बड़ी बात है, इस सनातन विश्वविद्यालय और सनातन के 16 मंदिरों के निर्माण, जहां से हमारे बच्चे पुष्पित और पल्लवित होंगे, जहां से भारत की धारा बदलेगी फिर से विश्व गुरु की तरफ, उसके लिए आज एक विराट सदस्यता अभियान का भी प्रारंभ हुआ है। मुझे हवा लगी है थोड़ी, हाँ मुझे भी बयार आते हैं, कहीं कहीं से ठंडी बयार आती है। और वो ऐसा परिकल्पना से बनाया गया, मेरे पास जितनी उड़ते उड़ते खबर आई है, इस परिकल्पना से बनाई गई है कि देखते देखते शायद हफ्ते हों कि दिन बने, हफ्ते हफ्ते महीने, भारत के लाखों नहीं करोड़ों लोग सदस्य हो जाएंगे हफ्ते महीने के भीतर। ऐसी योजना का प्रारंभ किया इन लोगों ने, अद्भुत। मैं भी आश्चर्यचकित हूं। और वो आज प्रारंभ हो गया। वो अच्छा हुआ गुपचुप करके किया है लोगों ने, कि गुपचुप बनारस में गुपचुप गोलगप्पा कर जाओ। और कल से शायद पितृपक्ष का प्रारंभ है, तो आज लोगों ने फटाफट उसको कैसे करके प्रारंभ कर दिया। और मुझे बड़ा आह्लाद है इस विषय का। और आप समझो, कल भी मैं अस्वस्थ था, शरीर थे,
आज भी अस्वस्थ ही हूं, परंतु इन 2 कार्यों ने मेरे भीतर इतनी ऊर्जा भरी कि मैं ऊपर से नीचे आकर के इसकी घोषणा किए बगैर रह न सका। ये पूरे संसार को बताने की जो खुशी मेरे भीतर में थी, आह्लाद मेरे भीतर में जो था, जो आनंद था, उस आनंद को बांटने से मैं रुक न सका। ये एक विराट कर्म हुआ है, अद्भुत कर्म हुआ है, और इसके परिणाम देशवासियों को जुड़ने का अवसर। जरा सोचो, कन्याकुमारी में कोई बैठा अभी मुझे सुन रहा है, और सुनते हुए वो बड़ा कि छटपटाता है कि सदगुरु के इस अभियान में, सनातन विश्वविद्यालय के अभियान में मैं कैसे सहयोग करूं, क्या करूं। पैसे की बात करता हूं तो लेने से इनकार कर देते हैं कि तन दो मन दो, कैसे सदस्य बनूं, कैसे मैं जुड़ जाऊं इनसे। तो मेरे बच्चों ने इतना बढ़िया, ये सब गुपचुप, जो इन लोगों का गुपचुप ग्रुप नाम रख दिया मैंने आप लोगों का, गोलगप्पा ग्रुप। गोलगप्पा ग्रुप ने गोलगप्पा करके बनाया एक, और उसको लॉन्च किया, तो मेरे प्राण आह्लादित हो गए। आज कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक कटक जिसको बोलते हैं वो तो है ही है, पर मैं ये भी कह सकता हूं सऊदी से लेके सिडनी तक, लंदन से लेके जापान तक भी कोई चाहे तो इसके सदस्य बनने के लिए, क्योंकि ये मानव की रक्षा के लिए बन रहा है। भारत की रक्षा, सनातन प्रकृति से केवल भारत की रक्षा नहीं है, यह पूरे विश्व की रक्षा है। क्यों? बार बार बताता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कौन कहता है भैया ये? हम कहते हैं जी, सनातन संस्कृति के लोग। वसुधैव कुटुंबकम, कौन कहता है जी ये? हम कहते हैं। पूरी दुनिया, पूरी संस्कृति, पूरी वसुधा, होल अर्थ, पूरा ये पृथ्वी हमारा परिवार है, ये हम उद्घोषणा करते हैं। तो जरा सोचो, आज उनके हृदय को, अभी तो कल शायद और विधिवत अभी बढ़िया से लॉन्च आप लोग करेंगे, जब उन तक ये सूचना पहुंचेगी इंटरनेट के माध्यम से। मुझे खुद पता है जी, मैं खुद जानता हूं इस बात को, कि वास्तव में लंदन, अमेरिका और कई जगहों पर बैठे लोग तड़प रहे थे कि सदगुरु हम इसमें कैसे कैसे, क्या सदस्य भी नहीं बन सकते? तो आप लोगों ने उनके हृदय को इतना बड़ा पुरस्कार दिया है कि वहां से बैठे बैठे महसूस करेंगे कि मैं भी इस सनातन भारत यात्रा, जो सनातन संस्कृति के मंदिर और सनातन विश्वविद्यालय को बनाने के लिए इतने कदम साथ निकले हैं, मैं 7 समुंदर दूर रह के भी इनके कदम से कदम में मिला रहा हूं। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि जैसे ही ये लॉन्च हो, बस साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला सब यश ले जाएगा, यहां थकने की कोई बात नहीं है, यहां कोई थकने वाला नहीं है। एक अकेला सब माल ले जाएगा, जरा मिलकर माल बटाना, कि वो यश आपके भी परिवार के बच्चे आने वाले कह सकें कि नहीं जी, आज कैसे कहते हो, हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। कहते हैं कि नहीं कितने लोग, हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। कितना गौरव होता है आपको कहने में। तो यही गौरव आपको होगा कि जब सनातन विश्वविद्यालय का नींव पड़ रहा था, जिसने विश्व की संरचना बदल दी, तो उसके प्रथम सेनानी में हमारे दादाजी, हमारे परदादा भी थे, जिन्होंने कदम से कदम मिलाकर यह काम किया था। यह कितना विराट कार्य है। ये यहां बैठे इस संख्या से मत सोचो, यहां तो हम केंद्र बना करके बैठ के आनंद ले रहे हैं, यहीं से शंखनाद हो रहा है और यहीं से सारी चीजें संपादित हो रही हैं। न स्थान का, न पात्र का, न समय का, किसी चीज का ख्याल अभी नहीं रखते। अभी तो इस मुहिम में सबको जोड़ना है, कुपात्र को भी पात्र बनाना है, और जिसको लोग कहते हैं समय ठीक नहीं है, उसको भी ठीक बनाना है। हाँ? देश, काल और पात्र सबको ठीक बनाना है, और सबको जोड़ते हुए इस महान अभियान को, जिससे हमारे चेहरे पे पुनः श्री कृष्ण की मुस्कुराहट लौट जाएगी। तो इस जर्नी का नाम क्या है? एयर होस्टेस टू श्री कृष्ण। जर्नी क्या है?
एयर होस्टेस की मुस्कुराहट से श्री कृष्ण की मुस्कुराहट, ये जर्नी हम कर रहे हैं, ये यात्रा हम कर रहे हैं। इसमें हमारी ये बैठी बेटियां, जब इनको भी बताया जाएगा, ये छोटी छोटी बेटियां ये भी भाग लेंगी, ये भी उत्साह से भाग लेंगे। हाँ, ये इसमें मेरा भी है, मुझे भी भाग लेना है। सनातन युवा शक्ति और सनातन मातृशक्ति, ये दोनों मिलकर इस देश का उद्धार, बहुत से लोगों ने तो उद्धार कर ही दिया है। हाँ, उद्धार तो बहुत लोगों ने कर दिया है। अब सत्संग सनातन के लोग इसका उद्धार करेंगे। उद्धार या उद्धार दो ही चीज हो सकता है। उद्धार में बहुत लोग लगे हैं, हम लोग उद्धार में लग जाएं और अपना उद्धार के साथ साथ राष्ट्र और राष्ट्र के साथ विश्व। इस आह्लादपूर्ण घोषणा के बाद मुझे आज यहीं पर विश्राम देता हूँ वाणी को। खूब आनंदित रहिए। मुझे कभी चेहरे पर निराशा का भाव नजर ना आए किसी के। आंखों में आंसू जरूरी है। नर नहीं, वो पत्थर है जिसके आंखों में हरि गुरु के वचन सुनने के बाद वो द्रवित न हो जाए उसका हृदय। महाराज, हम जब अपने गुरु को सुनते तो पूछते थे कि अभी तो हमने ऐसी कोई बात बोली नहीं, तेरा क्या है? हम कहे अब आपको अपना ही ज्ञान, अब आप समझिए, आप तो महासमुद्र हो, पर हमको क्या मिला, हमें समझ में आ गया। वो सुपारी खाते खाते भी कुछ बोल देते, ऐसे खाते खाते बुझे छी, सुपारी थोड़ा खाते थे कुट 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 करके और बैठे रहते, उसी में कुछ बोलिए तो जीवन बन जाता। अरे ये बात जिंदगी बन गई। तो ललक ऐसी जब हो, तड़प जब ऐसी हो, तो बात बन जाती है। आइए सब मिलकर, बनारसी और काशी के लोग, आखिर बनारस भौकाल में माहिर है, तो अब भौकाल भी ऐसा बनेगा कि इसी भौकाल से पूरा देश जगेगा और इसी से पूरी दुनिया जगेगी। बनारसी भौकाल से पूरी दुनिया के भौकाल हम लोग बदल देंगे कि हाँ, यहाँ आवा राजा अब देखा। तो इस मस्ती से, इसलिए बना हुआ रस है, मौज मेरी आ गई भाई, यहीं से शुरू होगा ये, कहीं से, और यहीं होना है और कहाँ से होगा। तो फिर कहता हूँ, न रहने की चिंता है, न खाने की चिंता है, न कोई मान सम्मान, कुछ नहीं। बस एक ही चीज़ देखते रहता हूँ, अच्छा ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है। खूब आनंद होता है आप लोगों को देख करके। मैं उठने को, एक डॉक्टर ने मना किया ज़्यादा उठिए मत, फिर भी मैं उठ के वो जो खिड़की है ना, खिड़की ऐसे पर्दा हटा हटा के देखता हूँ कौन कौन लगे हैं ऐसे करके। हाँ, जैसे मैया अपने बच्चे को देखते नहीं रहती है, करे कहीं गिर ना जाए, पता नहीं, पर हमको आनंद आता है। बोले अब गिरने वाले नहीं हैं, और तो गिरने के लिए तो मैंने पहले ही कह दिया है कि शराबी कबाबी इधर उधर करके कोई गिरेगा तो जाके नाली फाली भी गिरेगा, कहाँ कुछ पता नहीं। पर हम लोग तो अब ऐसी जगह पर हैं कि गिरना तो है ही नहीं, पर गिरेंगे भी तो पता चलेगा बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा के गोद में गिरे, और कहीं गिर ही नहीं सकते। वहीं गिरना है, उन्हीं की गोद में गिरना है। तो आइए इसी संकल्प को और आगे बढ़ाते हैं, नवीन नवीन योजनाओं से, ऊर्जाओं से अपने आप को भरते हुए, और इस सत्य संकल्प को, शुभ संकल्प को, शिव संकल्प को पूर्ण करते हैं। भगवान पूर्ण करेंगे, हम सब केवल लगे रहेंगे। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है,
मेरे गुरुवर भी कितने महान हैं, हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। लक्ष्मण रेखा अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरा सद्गुरु सदा ही मेरे साथ है। वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। एक हमारे वैद्य जी आ रहे थे, लगता है कुछ निष्ठा में कमी हो गई, उनका जहाज छूट गया। छूटा जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा उसका डूबा उसका डूबा कभी ना। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभो शंभो शंभो। बहुत दिन हो गए यार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोधुली बिहारी सरकार की, प्रिया चित्त बिहारी सरकार की, बांके बिहारी सरकार की।